डांगीबाड़ी गांव में आपसी विवाद को लेकर बीते कई सालों से चल रहा था तानाशाही। वहीं समाज के बुद्धिजीवी लोगों को मेहनत ने लाई रंग। मौलाना अब्दुल करीम जामी की अध्यक्षता में की गई बैठक, काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मामला का किया गया निष्पादन। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत चुरली पंचायत के तहत डांगीबाड़ी गांव में आपसी विवाद को लेकर बीते कई सालों से चल रहा था गर्मागर्मी मामला यहां तक पहुंच गया कि एक ही गांव में 4 पार्टी हो गया। लेकिन कुछ गांव के समझदार लोगों ने मामला का निपटारा के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी मामला का निष्पादन नहीं हो पाया। वहीं शुक्रवार को जुम्मा की नमाज के बाद डांगीबाड़ी जामा मस्जिद में एक अहम मीटिंग की ऐलान किया था। वहीं इमाम साहब ने मीटिंग का समय लगभग 8:30 बजे मीटिंग रखी गई थी। बताते चले कि मौलाना अब्दुल करीम जामी की अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी। वहीं लगभग बैठक में शामिल हुए 700 लोगों ने बैठक में लिए हिस्सा। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना अब्दुल करीम जामी ने कहा कि जो हुआ वह सारे चीज़ों को सभी लोग भूल जाइए और आज की मीटिंग सिर्फ रखा गया था ताकि एक दूसरे को समझौता कर सभी लोगों को खुशी राजी किया जाए। वहीं चुरली पंचायत के उप मुखिया सज्जाद ने सभी लोगों को समझा बुझाकर मामला को ख़त्म करने की कही बात। इस दरमियान मोहम्मद अमजद अली ने कहा कि इस मामला का निष्पादन के लिए काफ़ी दिनों तक मेहनत और मशक्क़त किया, लेकिन मेहनत रंग आज हमको मिला। जो हमारा सोच था कि सभी लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि एक दूसरे को अपने भाईचारे के बीच दुश्मनी ना फैले और सभी लोगों को मोहब्बत कायम रखे। अब्दुल रहमान मोहम्मदी ने कहा कि मैं डांगीबाड़ी गांव में बहुत ही दिनों से तालीम देते आया हूं, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे यकीन हो गया था कि मामला सुलझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मौलाना अब्दुल करीम और हमारे सभी भाइयों को मेहनत रंग लाई और मामला का निपटारा हुआ। वहीं ठाकुरगंज एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर मोहम्मद रफ़ीक आलम ने मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि डांगीबाड़ी गांव में आपसी विवाद को लेकर बीते कई सालों से चल रहा था। यहां तक कि गांव 4x4 पार्टी बन गई। लेकिन गांव की हालात को देखकर मुझे काफ़ी अफसोस और गम हुआ कि मामला का निष्पादन किस तरह होगा। लेकिन मैंने मौलाना अब्दुल करीम जानी किशनगंज को बुलाकर एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मीटिंग में यह फैसला हुआ कि पहले जो हुआ वह सभी को भूल जाइए और सभी लोग तौबा कर एक बनकर मस्जिद और मदरसा को आबाद करें। इसलिए कि मस्जिद इबादत की जगह है और मदरसा शिक्षा की जगह है। अगर हम लोग इस तरह की एक दूसरे पर बयानबाजी करते रहेंगे तो यह कीमती समय बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए कि हम लोग एक दूसरे को हाथ मिलाकर एवं गला मिलाकर तौबा कर मस्जिद और मदरसा को आबाद करें और एक दूसरे से मोहब्बत कायम रखें। वहीं चुरली पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद आज़ाद आलम ने कहा कि मेरा सभी आमजनों में अपील है कि अपने आपस में जो भी बात हो अपने ही गांव समाज में बैठकर मामला को ख़त्म करें। इसलिए कि इस्लाम यह नहीं कहता है कि एक दूसरे को दिल तोड़े, इस्लाम कहता है कि एक दूसरे का दिल जोड़े। यही हमारी इंसानियत की पहचान है। किशनगंज से अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट। देखे वीडियो। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि हमारे डांगीबाड़ी गांव में इख्तलाफात जो हुए ये कुछ सामाजिक मामला को लेकर के हुए हैं, जिसका जो विश्लेषण है ये पूरी रूप से हम मीडिया के सामने नहीं जाहिर कर सकते हैं। रहा सवाल कि 3 साल से हमारे डांगीबाड़ी गांव एकदम बिल्कुल यतीम खाना जैसा पड़े हुए थे और 3-4 गुटों में बटे हुए थे, जिसमें हमारे मौलाना अब्दुल करीम जामी साहब हमारे गांव बीच बीच में जाते आते रहते थे, सबको समझाते रहते थे। इस बीच हमारे अब्दुल करीम जामी साहब कल जुमा को खुतबा भी दिए और सबको कुरान और हदीस के रोशनी में सबको समझाए और अपने ही पहल करके घर घर जाकर सभी को बुलाकर बैठाकर कुरान हदीस के रोशनी में सबको समझा बुझाकर उसी को एक डंडा और फिर उसी को शांति का एक धारा बनाकर वो अपनी अध्यक्षता में उसको हम लोग अध्यक्ष चुने और उसकी अध्यक्षता में जो है पूरे गांव के 3 साल का जो मीटर था, बहुत बड़ी मीटर, और यह मीटर शायद ही कहीं होता हो जिस तरह का मीटर था। और ऐसा मीटर चाहेंगे यहाँ की जनताओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपस में बटे ना रहे लोग
और सब कोई आपसी सौहार्द बना करके रखें, ताकि आपसी सौहार्द अगर हम बना करके रखते हैं तो कोई गैर हमारी मज़ा नहीं ले सकते हैं, हमको तोड़ नहीं सकते हैं, और हम अपने आप में मजबूती बने रहेंगे तो फिर दुनिया हमको सलाम करेगा। जनसंख्या लगभग उसमें पूरे गांव में हमारे 700 लोग हैं, बच्चों को छोड़कर बड़े लोग 700 हैं, और 700 के 700 आदमी वहां पर जमे थे। और जिला परिषद फारूक टोला से लेकर के हमारे डांगीबाड़ी का 2 टोला यानी 3 टोला एक साथ हम लोग मिले, और एक साथ मिल करके हम लोग एक जगह बैठे, और जामेई साहब, हमारे अब्दुल करीम जामेई साहब सबको बैठाए और बैठा करके व्यक्तिगत रूप से सबको समझाया, और समझाने के बाद फिर मामला का निपटारा करवाए। उसमें मोटा मोटी 700 आदमी के जनसंख्या थी। और फैसला क्या हुआ? फैसला यही हुआ कि पहले हम लोग जिस तरह से अपना गुट बना करके चलते थे, और हम लोग बहुत अच्छी तरह से जो है रह रहे थे, आपसी सौहार्द बनाकर सभी को एक परिवार मानते थे, उसी तरह से सभी लोग एक ही तरह से कर दूं कि इस्लाम मज़हब जो अमन शांति की दावत देता है, और इससे बड़ा और इससे अच्छा मज़हब ज़मीन के ऊपर और आसमान के नीचे नहीं है। इस्लाम ने शुरू से अमन व शांति के पैगाम को आम किया है और अमन व सलामती की दावत देता आया है, और क़यामत की सुबह तक इस्लाम अमन व शांति की दावत देता रहेगा। इस पर हमारा ईमान है और यकीन है। इस्लाम ने हमेशा झगड़ा ख़त्म किया, इस्लाम ने भाईचारगी कायम करने की बात कही, इस्लाम ने पड़ोसी का हक़ अदा करने की तालीम दी। यही वजह है कि मैं एक मौलवी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझ पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, बल्लिगु अन्नी वलव आया, अगर एक आयत भी तुम मेरी तरफ से जानते हो तो दूसरे तक पहुँचा दो। इस माना कर मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ हैं। मुझे ख़बर मिली कि डांगीबाड़ी गांव में पिछले तकरीबन 3 सालों से काफ़ी इख्तिलाफ और इंतशार फैला हुआ है, आपस में लोग बटे हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक दिन मिल बैठकर बात की जाए और इस्लाम की दावत को आम किया जाए, और इस्लाम की सही तालीम को लोगों के सामने पेश किया जाए, और क्यों ना इत्तेफाक व इत्तेहाद के दायरे में सब लोगों को लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कल जुमे की नमाज़ पढ़ी गई, जुमा का खुतबा मैंने दिया। मैंने खुतबे के बाद से कोशिश शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह रात हमने मीटिंग बुलाई, सारे लोग बैठे। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में हमने अमन शांति की बात कही, और हमने ये कहा कि देखिए इत्तेफाक बड़ी चीज़ है, और अगर इत्तेफाक नहीं है, मुत्तफ़िक़ नहीं है आपस में हम और आप, तो फिर मामला ऐसा होगा कि बातिल ताकत धावा बोल सकती है। और यही वजह है कि इत्तेफाक न होने की वजह से आम तौर से हम मुसलमान मज़लूम दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए आपस में मिल बैठ के मशवरा ये हो कि हम तमाम आपस में मिल जाएं, और आपसी कुदरत और गंदगियों को, रंजिशों को और इख्तिलाफ़ात को बाला ताक रख कर हम एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू करें, आपसी इख्तिलाफ़ को ख़त्म करें, और आपस में भाई भाई बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दरख्वास्त की, कुरान और हदीस के हवाले से मैंने तकरीर की, मैंने समझाया लोगों को। बहम्दिल्लाह लोगों ने बात मेरी मानी, और तमाम लोग बखुशी तैयार हो गए। कहा कि चले ठीक है, हम लोग इत्तेफाक इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे आते हैं। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं इस वक्त। और यहाँ तक बात सामने आई कि मदरसा है, उस मदरसे में तमाम मिलकर हम लोग ताउन करेंगे, मदरसे में काबिल और इंशा पर्दाज उलमा को रखेंगे, सही तालीम और तरबियत से बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई। क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल करीम जामी, किशनगंज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोतबर और बहुत ही यानी बहुत ही समझदार आलिम मौलाना अब्दुल करीम जामी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके साथ मैं भी था। हदीस कुरान की रोशनी में काफ़ी मेहनत की, बहुत कुछ समझाया। मौका पर मैंने भी उनकी ताउन की, मैंने भी कुछ आयतें पढ़ी और समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की बात असरअंदाज हुए और सब लोग मुत्तफ़िक़ हुए और गले गले मिले। ये देखिए, ये तूल ना देते हैं, इसलिए बहुत बड़ी बीच बीच में ऐसी बातें हुई थी कि थोड़ी देर में उस बात को कहना मुश्किल है। अलबत्ता ख़ास बात यह है कि इत्तेफाक और मुत्तफ़िक़ तौर पर मामला ख़त्म हुआ। और हमारा जी कुछ दिनों से जो आपसी विवाद चल रहा था डांगीबाड़ी गांव में,
तो कहीं ना कहीं जितने भी निवासी हैं डांगीबाड़ी के सभी अंदर से आहत थे। सबके दिलों में ये तमन्ना थी कि हमारे अंदर जो ये आपसी विवाद है ये कोई आए या फिर कैसे इसको सुलझाया जाए, सब ये सोच रहे थे और दिल ही दिल में ये बात थी। लेकिन हमारे मौलाना अब्दुल करीम साहिब आए और उन्होंने इस दर्द को महसूस किया। मैंने भी पहले 2 बार प्रयास किया था लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाया, लेकिन मौलाना अब्दुल करीम साहब ने ये प्रयास किया, मुझे खबर मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम लोग बैठे, रात को बैठने के बाद जितने भी गिले शिकवे थे हमारे पुराने सब हमने भुलाया, गले मिले, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दी और पुरानी रंजिश को हमने ख़त्म किया। और आज हम पुराने जिस तरह थे भाई भाई और आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, उख़्वत मोहब्बत के साथ रहते थे, जो हमारी शरीयत जिसकी तालीम देती है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ के तहत कि हमें अपने आप को इत्तिहाद के साथ रहना है, अपने अंदर कभी इख्तिलाफ नहीं पैदा करना है। तो हम कल बीते रात को हमने इसकी मिसाल पेश की है अपने गाँव में। और मैं लोगों को भी यही कहूँगा कि कभी भी अपनी बिरादरी के अंदर हो या कहीं भी किसी भी ज़ात पात के अंदर हो, मोहब्बत और भाईचारे के साथ हमको रहना है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें विवाद करके किसी को मतलब उल्टा बोल के या कुछ करके कुछ होने वाला नहीं है। मोहब्बत से रहेंगे, हमें भी मोहब्बत मिलेगी, हम दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद अली है, मैं उप मुखिया प्रतिनिधि हूँ चुरली पंचायत से। मैं अमजद अली डांगीबाड़ी से। असल में हमारे गांव में कुछ दिनों से बहुत इख्तिलाफ चल रहा था किसी वजह से, जिस वजह से लोग इख्तिलाफ थे, इंतशार हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल करीम मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल करीम साहब हमारे बीच आए, हमारे उन सारे शिकवा शिकायत को दूर किए और एक जगह करने की कोशिश की और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए हैं। उस आयत के तहत इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम कि अगर कोई शख्स इख्तिलाफ़ का शिकार हो जाए तो एक मोमिन ऐसा होना चाहिए कि वो तीसरा शख्स आके दोनों के दरमियान उस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करे। उस आयत के तहत उन्होंने इस इंतशार को ख़त्म और इंतशार के ख़त्म होने के बाद मुझे पता चला, मैं जब घर आया तो ऐसी बड़ी मामला नहीं था, लेकिन गांव में थोड़ी बहुत झगड़ा लड़ाइयाँ होती है जिसकी वजह से हो गया था इस तरह से। तो लोग अपने अपने बुग़्ज़ किसके द्वारा मामला को निष्पादन किया गया? मौलाना अब्दुल करीम साहब के ज़रिए से इस मामला को ख़त्म। डांगीबाड़ी गांव में कुछ आपसी विवाद था, जिसके कारण हमारे उलमा या मौलवी साहब सब बैठ के एक जगह बैठ के मीटिंग हुआ और सब आपस में मिल गए और इंशाल्लाह आगे भी मिल के रहेंगे। अब आपसी विवाद जैसे बाप बेटा में होता है, भाई भाई में होता है, उसी तरह का गांव में आपसी विवाद था और वो आपसी विवाद को ख़त्म किया।